Hello dear class, welcome back to my channel on Mathematics. I hope you all doing well. So today we are gonna learn about root 2 is an irrational number. So root 2 एक irrational number होता है, तो यही हमें आज प्रूफ करना है. तो आज वाले क्लास में जानेंगे कि root 2 एक irrational number कैसे होता है. तो you all know about irrational number, right? irrational number होता क्या है? तो वैसे सारे नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन सारे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर. अगर अलग वर्ड में समझे तो वैसा नंबर जिसका ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं ना ही परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उन नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर जिसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट करेगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो उन सारे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर. तो हम लोग जानेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर कैसे होता है. तो सबसे पहले अगर हम सपोज कर ले कि रूट 2 एक रैशनल नंबर होता है और आगे जाकर उसको गलत साबित कर दें कि तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इरेशनल नंबर, राइट. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर होता है. तो let us assume that root 2 is a rational number. अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर इसे हम एज्यूम कर लिए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे p और q है को प्राइम नंबर्स. अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि दो वैसा नंबर जिसका अगर हम फैक्टर निकालें तो दोनों में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं हो तो वो नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर. या फिर आप बोल सकते हैं दोनों का एचसीएफ निकालें, अगर उसका वैल्यू 1 आ जाए तो दोनों नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर. जैसे यहां पे अगर हम सपोज कर लें कि 2 और 3 है तो हमें चेक करना है कि 2 और 3 को प्राइम है या नहीं. तो मैंने बताया कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है. तो इसको फैक्टर निकालें तो 1 आएगा और 2 आएगा. अगर 3 का फैक्टर निकालें तो 1 आएगा 3 आएगा. तो आप देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है, मतलब सिर्फ 1 ही फैक्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है. तो 2 और 3 कहलाएगा को प्राइम नंबर. तो हम लोग समझिए या फिर आप एचसीएफ अगर आप एचसीएफ निकालें 2 और 3 का तो 1 ही आएगा. तो 2 3 कहलाएगा को प्राइम नंबर. तो p और q है को प्राइम नंबर, मतलब दोनों में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, मतलब केवल और केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है. तो अब रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू है. अब सिंपल सा करेंगे कैलकुलेशन. हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहां पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा p बाई क्यू का स्क्वायर. तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 और ये p स्क्वायर, इसको अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. अब यहाँ पे मेन पॉइंट है समझने वाला, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है p स्क्वायर, मतलब 2 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो p स्क्वायर मिला है. जैसे यहां पे लिखें 2 में मान लेते हैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 12 मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि 12 इज डिविजिबल बाय 2 या 2 डिवाइड्स 12. सेम वे में यहां से लिख सकते हैं 2 में हम क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो p स्क्वायर मिला. इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 या फिर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. अब जैसे यहां पे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 20 का स्क्वायर है. 20 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से हम स्क्वायर हटा दें तो ये 20 हो जाएगा. तो 20 भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. अगर 20 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी वो नंबर डिविजिबल होगा. तो अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी 2 से डिविजिबल होगा. तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, राइट.
सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो अब समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 30, यहाँ पे अगर 30 है, ये 15 से मान लीजिए कट रहा है, 15 से 2 बार में कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का टेबल में 30 आ रहा होगा, 15 का टेबल में 30 आ रहा होगा, मतलब कि 15 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 30 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम वे में यहां समझेंगे, यहां पे है 2 डिवाइड्स p, या फिर p इज डिविजिबल बाय 2। अगर p इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का टेबल में p आ रहा होगा, 2 का टेबल में p आ रहा होगा। अगर ये डिविजिबल है, सेम तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p मिलेगा। अगर ये किसी का टेबल में आ रहा है, अगर 2 का टेबल में p आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा। तो हम लोग वो मान लेते हैं कि वो नंबर c था, कि 2 में c से मल्टीप्लाई करने पे p आ रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 में c के साथ मल्टीप्लाई करने पे p आएगा, राइट। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला है, 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है। अब p का वैल्यू आया है 2c, p इक्वल टू आया है हमारा 2c। अब इस p का वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ये क्या मिला था हमें 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब p को रिप्लेस करेंगे 2c के साथ, तो जहां पे p है वहां पे हम पुट करेंगे वैल्यू 2c, तो ये 2p का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 2q स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर डिवाइड में 2, ये कट गया 2 से, मतलब कि आ गया 2c स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर या 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया। अब सेम तरीके से अब हम सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे जो हमने यहां पे किया था। 2 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 या फिर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, जैसे हमने यहां पे किया था 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब फिर से वही, अगर जैसे यहां पे मान ले कि 20 का स्क्वायर 10 से डिविजिबल है, तो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी ये डिविजन होगा, तो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी इससे डिविजन होगा। तो यहां से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, राइट। अब हमें 2 इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया है, 2 डिवाइड्स q एंड 2 डिवाइड्स p। बट हमने सपोज किया था 2 एक रैशनल नंबर है, तो p और q हमारा था को प्राइम, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, मतलब दोनों केवल और केवल 1 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब हमने सोल्व किया तो यहां पे क्या मिल गया 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का टेबल में p भी आ रहा है, 2 का टेबल में q भी आ रहा है, मतलब p और q दोनों 2 से भी एक ऐसा 1 के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों के डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सपोज किया था वो गलत था, क्योंकि ये को प्राइम था, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन बट सोल्व करने पे आगे 2 एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो को प्राइम क्या था कि 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं हो सकता है, केवल केवल 1 ही ऐसा नंबर होगा जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। बट पूरा सोल्व करने पे हमने देखा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहां से लिख सकते हैं 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ 2 is also common factor of p and q. p and q. This makes our assumption wrong. This makes our assumption wrong. This makes our assumption wrong. या फिर आप लिख सकते हैं our assumption was wrong. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज कैसे हुआ था, क्योंकि √2 एक रैशनल नंबर मान लिए थे। तो अब लिख सकते हैं कि hence √2 be a irrational number, be a irrational number, right? तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button also. Thank you. See you in the next one. Bye.